बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराने वक्तों की बात है कि किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह के ख़ानदान में मलका और उसकी बेटी थी। मलका की खूबसूरती के चर्चे दूसरे मुल्कों में होते थे। दूर दूर के मुल्कों से शहजादियाँ उस मलका की खूबसूरती को देखने के लिए आती थीं। मलका की खूबसूरती का असर उसकी बेटी पर भी था और बादशाह की बेटी भी मलका से खूबसूरती में कम न थी। एक रात बादशाह ने ख्वाब में देखा कि मलका बादशाह के वजीर के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कर रही है। बादशाह की दहशत से आंख खुल गई क्योंकि बादशाह मलका से बेइंतहा प्यार करता था। बादशाह का चेहरा उतरा हुआ था और बादशाह उस दिन दरबार में भी नहीं आया। बादशाह ने अपने कमरे में अपने दूसरे वजीर को बुलाया और उससे कहा कि किसी तजर्बाकार मुफस्सिर को बुलाओ और मेरे कमरे में भेज दो। बादशाह के हुक्म की तामील हुई और एक मुफस्सिर को बादशाह के कमरे में दाखिल किया गया। बादशाह ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और अब कमरे में सिर्फ बादशाह और मुफस्सिर मौजूद थे। बादशाह ने उस मुफस्सिर को अपना ख्वाब सुनाया, लेकिन बादशाह के डर से उसने ख्वाब की ताबीर नहीं बताई और इसी तरह बहुत से मुफस्सिर आए और नाकाम लौट गए। बादशाह बहुत परेशान हुआ, लेकिन इस बात का जिक्र मलका से नहीं किया। एक दिन बादशाह परेशानी की हालत में काफिले के साथ कहीं जा रहा था तो बादशाह की नज़र एक बुजुर्ग पर पड़ी जो एक घने दरख्त के नीचे किताबों का मुताला कर रहे थे। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस बुजुर्ग को मेरे पास ले आओ। जब बुजुर्ग को बादशाह सलामत के पास लाया गया तो बादशाह ने उससे कहा, तुम्हारी उम्र और हालत बता रही है कि तुम अहले इल्म हो और क्या तुम अपने इल्म से बादशाह की खिदमत कर सकते हो? बुजुर्ग ने जवाब दिया, जी बिल्कुल हजूर। बादशाह उस बुजुर्ग को लेकर महल पहुंचा और उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया। उस बुजुर्ग ने कुछ देर सोचने के बाद बादशाह से अर्ज किया कि बादशाह सलामत, आपका वो वजीर मलका के हुस्न पर आशिक हो गया है और मलका के साथ हम बिस्तरी करना चाहता है, लेकिन उसका जिक्र उसने अभी तक किसी से नहीं किया, लेकिन वो ये काम बहुत जल्द करना चाहता है। बादशाह को उस वजीर पर बहुत गुस्सा आया और उसने अपने दूसरे वजीर को हुक्म दिया कि उस वजीर को फांसी दे दी जाए, लेकिन उस बुजुर्ग ने कहा, बादशाह सलामत, आप ठंडे दिमाग से काम करें, क्योंकि अगर आपने वजीर को ऐसे ही फांसी दे दी तो आपकी बहुत बदनामी होगी और रियाया पर भी आपका गलत असर पड़ेगा, क्योंकि रियाया हकीकत से बेखबर है। बादशाह ने बुजुर्ग से कहा, फिर आप ही अपने तजर्बे से ऐसी तरकीब बताएं जिससे मेरी इज्जत पर भी कोई आंच ना आए और वजीर का घिनौना चेहरा सबके सामने आ जाए और उसको अपने किए की सजा मिल जाए। बुजुर्ग ने कहा, मैं वजीर को सबके सामने बेनकाब करूँगा, लेकिन मुझे इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। चंद दिनों का वक्त लेकर बुजुर्ग दरबार से निकल गया। एक दिन वही बुजुर्ग उसी दरख्त के नीचे अपनी किताबें अपनी गोद में रखे सोच रहा था कि आखिर उस वजीर को कैसे गलत साबित करूं और बादशाह की इज्जत पर भी कोई आंच ना आए। बुजुर्ग सोच ही रहा था कि अचानक एक खूबसूरत तोता उसी दरख्त की टहनी पर आ बैठा। बुजुर्ग की नज़र उस पर पड़ी तो उसके जहन में ख्याल आया और वो दरख्त पर चढ़ा और तोते को चुपके से पकड़ लिया और तोते को बगल में छुपाए महल में पहुंचा और वजीर से दरख्वास्त की कि मुझे इस महल में मौजूद सबसे खूबसूरत पिंजरा दिया जाए। वजीर भी उस बुजुर्ग को जानता था, इसलिए उसने महल का सबसे खूबसूरत पिंजरा उस बुजुर्ग के हवाले कर दिया। दरबार लगा हुआ था और बादशाह लोगों के मसाइल हल कर रहा था। बुजुर्ग दरबार में दाखिल हुआ और कहा, बादशाह सलामत, मैं ये बहुत ही कीमती तोता आपको तोहफे में देना चाहता हूँ। आप मेरा ये तोहफा कबूल फरमाएं, क्योंकि ये तोता आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। बादशाह ने पूछा, आखिर इस तोते में क्या खूबी है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, ये तोता हर जुमे को आपकी जान और इज्जत के दुश्मन का नाम बताएगा। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ और सब दरबारियों ने भी इस तोते की बहुत तारीफें की, लेकिन जब मलका के आशिक वजीर ने ये बात सुनी तो उसके पैरों से ज़मीन निकल गई और वो सोचने लगा कि आखिर इस तोते को कैसे मारा जाए। अब बुजुर्ग ने भी बादशाह सलामत को तोता तोहफे में देने का मकसद भी बता दिया। बादशाह ने दूसरे वजीर को हुक्म दिया कि इस तोते को महल के बागीचे में रख दो। इसके बाद बादशाह, बुजुर्ग और चंद सिपाही खड़े उस तोते पर नजरें जमाए बैठ गए। जब आधी रात का वक्त हुआ तो मलका का आशिक वजीर चमकता हुआ हंजर लेकर उस तोते के पिंजरे के ऊपर पहुंच गया और जैसे ही तोते पर वार करने लगा तो बादशाह के सिपाहियों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और यह सारा मंजर बादशाह और बुजुर्ग देख रहे थे। और बुजुर्ग ने बादशाह को बताया कि ये वजीर डर गया था कि ये तोता जुमे के दिन उसका नाम ना ले ले, क्योंकि ये मलका की इज्जत का दुश्मन हो गया था, लेकिन हकीकत में ये तोता एक आम तोता है। मैंने ये सिर्फ एक चाल चली थी। बादशाह उस बुजुर्ग की अक्लमंदी से बहुत खुश हुआ और उस वजीर की जगह इसे अपना वजीर मुकर्रर कर लिया।
اور بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس وزیر کو قتل کر دیا جائے۔